रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, और स्पोकन इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे कैन के बारे में। यूजेस ऑफ कैन। कैन होता क्या है, उसका क्या प्रयोग करते हैं। तो जो कैन है हमारा, यह हमारा एक मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब एक्चुअली में होता क्या है, मॉडल वर्ब बहुत सारे होते हैं हमारे, उसमें से मॉडल वर्ब का हम प्रयोग तब करते हैं जब हम अपने मन की क्षमताओं को बताना होता है। अब हमारे मन के अंदर जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसको बताने के लिए हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, मन की इच्छाओं को। इसमें हम अपने दिल की बात बताते हैं इनके प्रयोग करके। जैसे कि कैन होता है, कैन मतलब होता है कि कर सकना, कर सकता हूँ। यदि हमको बोलना है कि मैं ये कर सकता हूँ तो आई कैन डू इट, इस प्रकार से। तो कैन का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं ज्यादातर। वह दो प्रकार मैंने यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट है हमारे अपनी काबिलियत बताने के लिए, अपनी क्षमता बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूं तो हम बोलेंगे आई कैन स्पीक, ठीक है। यदि कह सकते हैं कि मैं दौड़ सकता हूं तो आई कैन रन। मैं लिख सकता हूं तो आई कैन राइट, इस प्रकार से। और इस इनफॉर्मल मैनर में इसका, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं इनफॉर्मल मैनर में, मतलब कि अपने दोस्तों से या अपने जान पहचान वाले किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तब हम इनफॉर्मल मैनर से कोई क्वेश्चन पूछना होता है, हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे किस प्रकार से, जैसे हम किसी से कहना है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो हम बोलेंगे कैन आई सिट हियर। हमने उनसे पूछा। यदि मैं कह सकते हैं कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, अपने किसी फ्रेंड से या फिर अपने जान पहचान किसी से बोलना है, तो क्या कहेंगे कैन आई नो योर नेम, कैन आई नो योर नेम, इस प्रकार से। कैन में हम 4 प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं, वह मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। यह तो हमारा हो गया। देखिए सबसे पहले हमारे स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि इससे सेंटेंस बनाना है हमको, तो हमारा सेंटेंस बनेगा जैसे कि मैं पढ़ा सकता हूं तो आई कैन टीच, ठीक है, मैं पढ़ा सकता हूं। अब इसी का हमारा दूसरा होता है, यदि हमको नेगेटिव बनाना है, जब हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा सब स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई कैन नॉट टीच, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी लगा सकते हो, इन द स्कूल, इन होम, इस प्रकार से। जैसे आई कैन टीच इन द स्कूल, या फिर आई कैन नॉट टीच इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में नहीं पढ़ा सकता, इस प्रकार से। नेगेटिव हो गया। इसी को यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तब हम कहते हैं, इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है इंट्रोगेटिव के लिए। यहां पर हमारा कैन शुरू में लग जाता है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे आई कैन टीच को, इसी को हमको यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम बोलेंगे कैन, सब्जेक्ट हमारा आई, कैन आई टीच, ठीक है। यदि हमको इसी को W, एक और सेंटेंस बना सकते हैं WH क्वेश्चन वाले। WH क्वेश्चन मतलब कि वे क्वेश्चन वाले वर्ड जिसमें WH आते हैं, ठीक है, ग्रुप में। जैसे
वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, व्हाट, इस प्रकार से। ठीक है, तो इससे हम सेंटेंस बनाएंगे जैसे वेयर आई कैन टीच, मैं कहाँ पढ़ा सकता हूँ, या फिर व्हेन आई कैन टीच, मैं कब पढ़ा सकता हूँ। इस प्रकार के हमारे कैन से एक ही एग्जांपल से हमारे 4 सेंटेंस बन गए हैं। इसी से यदि हम दूसरा एग्जांपल लेना चाहें, जैसे कि हमको बोलना है कि मैं डांस कर सकता हूं, तो हम बोल सकते हैं आई कैन डांस। नेगेटिव हो जाएगा आई कैन नॉट डांस, इंट्रोगेटिव हो जाएगा कैन आई डांस, और WS हो जाएगा वेयर आई कैन डांस या फिर व्हेन आई कैन डांस। यदि मैं बोल सकता हूं कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो यह मेरी काबिलियत हुई, क्षमता हुई, तो आई कैन रन 5 किलोमीटर। नेगेटिव आई कैन नॉट रन 5 किलोमीटर, इंट्रोगेटिव कैन आई रन 5 किलोमीटर, और WS हो जाएगा वेयर आई कैन रन 5 किलोमीटर। इस प्रकार से यदि इसी को हमको दूसरे एग्जांपल से और समझना, जैसे कि वह खेल सकता है, तो he can play, he can not play, can he play, और where he can play। यदि हमको बोलना है जैसे कि जैसे हमको कुछ भी अपनी क्षमता बतानी हो कि मैं लिख सकता हूं, तो आई कैन राइट, आई कैन नॉट राइट, कैन आई राइट, और वेयर आई कैन राइट। यदि हमको बोलना है जो भी हमारे वर्ब है, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, भागना, ये सब हमारे हम लिख सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप इनसे संबंधित सेंटेंस बना सकते हैं। सब्जेक्ट में आप कुछ भी रख सकते हो। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हो आई, लिख सकते हो ही, सी, इट, और राम, श्याम, ये कुछ भी नेम, एनी नेम, आप सब्जेक्ट में ये सब रख सकते हो। वर्ब में आप कुछ भी रख सकते हो, ईट, ड्रिंक, स्लीप, वॉक, रन, रीड, राइट। जो भी हमारे वर्ब हैं, जो हमारे हैबिट को बताते हैं, वो हम सब इसमें लिख सकते हैं। जैसे कह सकते हैं मैं चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव, बाइक चला सकता हूँ, तो आई कैन ड्राइव बाइक, आई कैन नॉट ड्राइव बाइक, इस प्रकार से। या फिर कैन आई ड्राइव बाइक, या फिर वेयर आई कैन ड्राइव बाइक। ठीक है, तो यह हुआ हमारे कैन का यूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आपको चारों एक फॉर्मेट जो लिखे हुए हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो आपको वीडियो को दोबारा देख लेना है, आपको क्लियर हो जाएगा, और कैन का आपका पूरा से पूरा समझ में आ जाएगा। आगे की वीडियो हम और भी मॉडल वर्ब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है, नोट्स बना लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेशन में बात करेंगे। ओके।